अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने चैनल के थ्रू दिल की भड़ास निकालना चाहता हूं और आपकी आवाज़ बनना चाहता हूं। अगर आप भी मेरी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, क्योंकि मैं भी एक दिहाड़ीदार मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखता हूं। ये जो अवाम के ऊपर इन्होंने पेट्रोल बम गिराया है, इसके असरात क्या हैं मुझे पता है। आप मेरी आवाज़ नहीं बनोगे, इसको लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपके हक की बात कर रहा हूं। क्योंकि हम एक मुर्दा कौम है जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि इन्होंने हमें आवाज़ उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। 460 रुपए लीटर पेट्रोल करते हुए इन लोगों के हाथ नहीं कांपे, क्योंकि इनकी जायदादें हैं। इन्होंने इतना कुछ बना रखा है कि हम सोच नहीं सकते। भूखे मरेंगे तो हम मरेंगे। एक जंग दुनिया के तीसरे कोने में हो रही है और एक जंग हमारी हुकूमत हमारे खिलाफ लड़ रही है। वहां पे फर्क यही है कि बमों से जो है ना जंग जारी है और यहाँ पे महंगाई करके जंग जारी है। 460 रुपए लीटर पेट्रोल होने का मतलब आप जानते हैं, दिहाड़ीदार तबका इससे रुल जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। जब 460 रुपए लीटर पेट्रोल होगा तो उनका क्या होगा जो मोटरसाइकिल के ऊपर सारी दिन फेरी करते हैं। ये इशियाए खुर्दो नोश की कीमतें में होश रबा इजाफा होगा, बच्चों के दूध महंगे होंगे, घी महंगा होगा। क्या उस हिसाब से हमारी हुकूमत ने हमारी तनख्वाहों में, हमारी मजदूरियों में इजाफा किया? एक ही दफा बजट में बनाते हैं फलां जी। अगर अच्छा मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक बंदे की तनख्वाह है 40,000 रुपया, ठीक है, और 40 किलोमीटर दूर जाकर वो जो है ना तनख्वाह के ऊपर जो है ना काम करता है। 40 किलोमीटर दूर जाने का मतलब है कि दिन का वो 1 लीटर पेट्रोल जो है ना खर्च कर रहा है। 2 लीटर 1000 रुपया तो उसका इधर चला गया। 10,000 रुपए में वो बंदा क्या करेगा? यहाँ पे मेरे घर का एक बिल आया है जिसमें मैंने 17 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है एक महीने के अंदर। एक छोटी सी शॉप है, उसके ऊपर इन्होंने बिल दे दिया है 1500 रुपया। अगर मैं 100 यूनिट इस्तेमाल करूं तो 5000। तो ये हुकूमत आई थी हमें 300 यूनिट के ऊपर फ्री बिजली देना है, ये वादा करके आई थी। तो सलाम पेश करता हूं आपकी पॉलिसियां बनाने वालों पर, और मैं जो है ना दरखास्त करता हूं आपसे कि आप इसी तरीके जारी सारी रखें और पाकिस्तान तरक्की करता रहे। पाकिस्तान उसी सूरत में तरक्की करेगा जब ये 70% गरीब आवाम भूख से मर जाएगी, बाकी बचेंगे आप, और आपका मुल्क रहेगा सलामत। हमारे बॉर्डर रहेंगे सेव, क्योंकि हमने जो है ना अपने बॉर्डर को सेव रखना है और अपने जो है ना खुद मुख्तारी के ऊपर, सालमियत के ऊपर किसी को बात नहीं करने देनी। अब दुनिया में तेल बढ़ा है, दुनिया में अगर तेल बढ़ा है तो वो तेल की प्राइसेस को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ उनकी जो है ना तनख्वाहों में बेपनाह ऐसी तनख्वाहें, इतनी तनख्वाहें मिलती हैं कि वो लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अब बैनुल अक़वामी मयार के ऊपर अगर आप पेट्रोल बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो क्या उस हिसाब से हमारी तनख्वाहें हैं? वहां पे 1 घंटे का $6 देते हैं और यहाँ पे सारा दिन खज्जल ख्वार होने के बाद जो है ना 1000 रुपया दिहाड़ी नहीं मिलती, ठीक है। क्या सोचकर आपने इतना बड़ा फैसला किया? और जनाब रिलीफ देने जा रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल चलाएगा 100 रुपए का उसको देंगे रिलीफ। तो उसकी भी कहानी आप सुन लें कि आपको नादरा की वेरिफिकेशन करानी होगी, मोटरसाइकिल आपके नाम पर हो, लाइसेंस आपका बना हो, पुलिस में आपका कोई रिकॉर्ड ऐसा ना हो कि आपसे कोई गफलत हुई हो। तो ये सारी वेरिफिकेशन कराते कराते इंशाल्लाह 1 साल यहाँ पे गुजर जाएगा और पेट्रोल 500 क्रॉस कर चुका होगा। और यार क्या मसला है यार, अगे महंगाई बर्बाद की थी पे वो तुसा वीडियो नहीं पे अपना बने दे। अच्छा, तो ये जी हालात हैं। अब इन हालात में गंदम महंगी होगी क्योंकि डीजल की प्राइसेस अप है, सब्जियां महंगी होंगी। क्या उस हिसाब से आपको तनख्वाह मिली है? पाकिस्तान में एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए 6 बंदों की फैमिली के लिए कम से कम 1 लाख रुपया तनख्वाह होना जरूरी है। और यहाँ पे एक बंदा 30,000 से ऊपर नहीं कमा रहा। यहाँ पे ये जो फिक्स कर देते हैं 40,000 रुपया फिक्स है तनख्वाह। मेरे खुद जानने वाले ड्राइवर हैं जो कि 30,000 से ऊपर नहीं ले रहे तनख्वाह। आप में से कौन सा दिहाड़ीदार बंदा है जो 40,000 रुपया महीना कमा रहा है और खुशी से जिंदगी जी रहा है? तो इस तरह का अगर आपने महंगाई करनी है तो उस तरीके से चीजें भी आप करें, महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें और लोगों का लिविंग स्टाइल अच्छा करें। अगर आप उनका लिविंग स्टाइल अच्छा नहीं करते तो ये अपनी अयाशियां कम करें। आप जो है ना जहाज खरीद रहे हैं, आप जो है ना पता नहीं क्या कुछ खरीद रहे हैं, और हम जो है ना वहीं पे पड़े हुए हैं। क्या होगा उन बंदों का जो रेडी लगाकर मजदूरी करते हैं? अब बताएं,
वो मंडी से लेने जाएगा ना चीजें, जब उसको महंगी पड़ेंगी, पेट्रोल का खर्चा होगा, जब वो ज्यादा मुनाफा नहीं लेगा तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे मौसूफ आते हैं करोड़ों रुपए की गाड़ी में रेट लिस्ट चेक करने मजदूर एक, यार कौन है भाई, रेट लिस्ट चेक करने आते हैं कि जी कहीं ये कोई ज्यादा मुनाफाखोरी तो नहीं कर रहा। और भाई खुदा का वास्ता है यार, ये जो रोडें बनाते हो, अरबों रुपए के ठेके लेते हो और आवाम को टीका लगाते हो, क्या इनके ऊपर कभी चेक एंड बैलेंस हुआ है। और मैंने देखा है सरकारी दफातर के अंदर हमें कहते हैं कि आप लोग बचत करो, एसी लगे हुए हैं जनाब, अंदर दफ्तर में कोई बैठा नहीं है क्योंकि साहब 3 बजे आएंगे, कमरा ठंडा होना चाहिए, कारों के अंदर एसी हैं, पता नहीं क्या क्या, अपनी अयाशियां कम हो नहीं रही और हमारा जो है ना इन्होंने बुरा हाल करके रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में अवाम का आखिर क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, इसका फैसला आपने करना है। मेरा काम था आपको अवेयर करना और मैंने अपने हिस्से की आवाज बुलंद कर दी है। अब चाहे तो मुझे आप उठा के ले जाए और मेरे साथ जो करना है, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट, हाँ सुना है सॉफ्टवेयर बड़ा जबरदस्त तरीके से अपडेट हो रहा है। ओ भाई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो आपने जो अपडेट कर रखी है, इससे सबका सॉफ्टवेयर अपडेट आपने कर दिया और बड़ी अच्छी आपने गवर्नेंस की है। और आपने सुना है कि टखनियों के बल यहाँ पे ऐसे ऊंधे मुंह बैठकर आपने समरी पे आंखें बंद करके दस्तखत कर दिया और इसका फायदा पेट्रोल पंप मालिकान ने उठाया जो कि ऑलरेडी अमीर थे, गरीब रुल गए और हम इसी तरीके से रुलते ही जाएंगे। और ये भी किसी अजाब से कम नहीं है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर ऐसे ही हालात आपने पैदा किए हैं तो मेहरबानी फरमा दे। और ऐसे हालात में मुझे लगता है अब दज्जाल भी शायद पैदल ही आएगा क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा इन्होंने कर दिया। पाकिस्तान में दज्जाल आने वाला नहीं है, ये खुशखबरी मैं आपको सुना दूं, क्योंकि दज्जाल के पास पाकिस्तान में एंटर होते ही पेट्रोल जब ख़त्म हुआ तो उसकी भी चीखें निकल जाएंगी। और ये सारे ये जो दज्जाल कहा जाता है ना, तो मैं तो समझता हूँ कि अब आप खुद ही फैसला करें कि कौन हो सकता है। बाकी मैंने अपने हिस्से की आवाज़ बुलंद की है, दिल की भड़ास निकाली है। अब आपकी मर्जी, आप जो कमेंट करना चाहें। अल्लाह हाफिज़।